हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसको हम लोग स्टार्ट किए थे। उसका हम लोग पार्ट 1 इसी चैप्टर का पार्ट 1 इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पोषण स्टार्ट किया था। वहाँ पे हम लोगों ने पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था विषमपोषी पोषण के प्रकार को, कि वो 3 तरह के होते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के सबसे पहले उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो, फिर आप इस वीडियो को देखना। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्वपोषी पोषण को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग इस स्वपोषी पोषण में एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है प्रकाश संश्लेषण। वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक, बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, कंपटीशन में भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक, अगर आप भविष्य में किसी को यानी कि बच्चे को पढ़ाओगे तो आप इसको जानोगे तो आप पढ़ा पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से और क्या होता है सच में बताऊंगा। यहाँ पे हर एक चीज़ बताऊंगा कि क्या होता है। ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस इन दिस वीडियो। ठीक, ऑल अबाउट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधों में, मेरा बात को ध्यान से सुनना, पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया, खाना बनाने की प्रक्रिया मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस ना, खाना बनाने की प्रक्रिया। यानी कि खाना जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे किचन में जाते हैं तो खाना बनाते हैं कैसे? गैस को जलाते हैं, क्या उसमें बर्तन रखते हैं, फिर उसमें हम लोग जो बनाना है, जैसे भात बनाना है तो उसमें हम लोग चावल डालेंगे, क्या, और अगर सब्जी बनाना है तो उसमें हम लोग तेल प्याज ये सब डालेंगे। तो वो प्रोसेस हुआ। तो खाना बनाने का प्रोसेस किसमें? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधा अपना खाना जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस बात को याद रखना, पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अच्छा, हम लोग अगर खाना बनाएंगे तो हम लोग को कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो हम लोग को आलू चाहिए, तेल चाहिए, प्याज चाहिए, पानी चाहिए, मसाला चाहिए। उसी तरीके से पेड़ पौधे अगर खाना बनाएंगे तो उसको भी तो कुछ चाहिए। तो इसको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की? 4 चीज़ों की। पहला, सूर्य का प्रकाश। पहला, सूर्य का प्रकाश मीन्स सनलाइट। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरा है क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोर्थ नंबर में जो आता है वो है वाटर। वो क्या है? वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है वाटर। तो ये 4 चीज जरूरत है किस चीज के लिए? खाना बनाने के लिए। किन को? पेड़ पौधों को। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पेड़ पौधा जब भी खाना बनाएगा तो ये 4 चीजों की आवश्यकता होगी। प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, CO2, वाटर यानी H2, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। अच्छा, मान लो एक पौधा है। ठीक, ड्राइंग बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो एक पौधा है। ठीक, फूल भी बना देता हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में फूल बनाएंगे जो बच्चे में हम लोग सीखे थे। ये इसका पत्ता है, लीफ ना। चलो मान लो यहाँ पे
मानेगा क्या है ही, सूरज यहाँ पे है, क्या है, सूरज, सन। ठीक, ये है गमला में रखा हुआ या मिट्टी में है, चलो क्या है, ये मिट्टी में, इसका जड़ है ये। ठीक, ये मिट्टी में, ये पत्ता है, यहाँ पे सन यानी सूरज है। खाना बनाएगा किसमें, पत्ता में। सबसे पहला चीज यहाँ पे हम, पेड़ पौधा जो खाना बनाता है वो कहाँ बनाता है, वो बनाता है अपनी पत्तियों में। किसमें, पत्तियों में, लीफ ना, लीफ, इस चीज को याद रखना, पत्तियों में, लीफ में, यानी यहाँ पे पत्ती है तो यहाँ खाना बनेगा। यानी कि फूड फैक्ट्री क्या हो गया, फूड फैक्ट्री, पौधों का फूड फैक्ट्री क्या हुआ, लीफ यानी पत्ता। तो पत्ती में खाना बनेगा। देखो पत्तियां हरा होती है, आप लोगों ने देखा होगा पत्तियां कैसी होती है, हरा होती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अच्छा, एक चीज तुमको मिल गया, क्लोरोफिल पत्ती में ही होता है, क्योंकि पत्ती हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, एक चीज मिल गया। दूसरा चीज, सन यहाँ पे है तो सनलाइट भी मिल जाएगा उसको, क्या, सनलाइट भी मिल जाएगा, दूसरा चीज भी मिल गया। CO2, बाहर से वातावरण से CO2 लेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, वो CO2 ये ले लेगा। ठीक, अच्छा ये भी मिल गया। अब H2O यानी जल, जल कहाँ से मिलेगा, देखो मिट्टी में पानी डालते हैं कि नहीं, या फिर मिट्टी में तो जल होता है, क्योंकि हम लोग जब चापाकल गाड़ते हैं तो बोरिंग करके पानी निकालते हैं, यानी मिट्टी में अंदर पानी है, तो मिट्टी से क्या लेता है, H2O यानी वाटर यानी पानी। तो ये चारों चीज़ तो इसको मिल गया। अब चारों चीज़ मिल गया तो क्या करेगा, खाना बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इस पत्ती में खाना बनाएगा, पत्ती में क्या करेगा, खाना बनाएगा। और खाना बनने के बाद ये खाना हर भाग में, पौधे के हर भाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, कौन कौन लेबर इसमें काम करता है, लेबर की बात करेंगे कि कौन क्या लेकर के जाएगा, पानी कौन लेकर के जाएगा, भोजन कौन लेकर के जाएगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और फिर यहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरह से खाना बनता है, और खाना बनता है तो उसमें से क्या बनता है। जैसे हम लोग खाना बनाएंगे तो क्या क्या बना, चावल बना, दाल बना, क्या सब्जी बना, तो इसमें क्या क्या बनता है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिटा दूं, चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फटाफट से बताओ तो जरा सा, एक बार मैंने मिटा दिया, अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, दो जवाब दो कमेंट में। नहीं पता, भूल गए, चलो फिर से नोट कर लेना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। अच्छा, चार चीजों की आवश्यकता थी, देखो सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। ये सब मिला करके क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा, यानी कि फूड बनाएगा, भोजन। अब भोजन में क्या बनाएगा, ग्लूकोज, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है C6H12O6, क्या बनेगा C6H12O6, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। चलो, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, ये चारों मिल गया था, ये मिला करके क्या बनाएगा, भोजन यानी फूड बनाएगा। भोजन में क्या बनाएगा, ग्लूकोज, C6H12, उसका सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये बना कैसे, देखो जरा सा, ये जो CO2 है और ये H2O है, ये क्या करता है, CO2 आया वातावरण से लिया था, H2O कहाँ से लिया था, H2O लिया था मिट्टी से, जल ना, मिट्टी से जल लिया था। अब यहाँ पे ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इन, ठीक, किसके प्रेजेंस में, कौन रहेगा उपस्थित, यहाँ पे सनलाइट रहेगा। अब पत्ती में क्या रहता है, क्लोरोफिल, CHLORO,
PHYLL क्लोरोफिल। अब ये सनलाइट और क्लोरोफिल उपस्थित है वहाँ पे, रिएक्शन करवाने वाला ये सब इसको प्रेरित करेगा कि रिएक्शन करो। अब बनाना क्या है, C6H12O6 होगा क्या, ये जो H2O है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन है एक तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ जैसे ही जाएगा वो बनाएगा C6H12O6। क्या बनाएगा, C6H12O6। अब बेचारा ऑक्सीजन जो बच गया वो बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C6H12O6 बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ठीक, यही ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, यही ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। इसलिए दादा दादी सब या फिर बच्चे क्लास में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो टीचर हम लोग को सिखाया करते थे कि हम लोग जो है छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेते हैं ऑक्सीजन। तो हम लोग जो छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ये हुआ, और जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ये हुआ। बस यहीं से ये पूरा चीज इतना बड़ा रिएक्शन होता है, तब जा कर के ऑक्सीजन निकलता है। और हम लोग तो पेड़ पौधों को काटते हैं। देखो पेड़ पौधों को यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं। ये रिएक्शन नहीं होगा, क्या ऑक्सीजन निकलेगा, नहीं। यानी कि ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। ऑक्सीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेड़ पौधों को लगाओ, काटो नहीं। चलो, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना। किताब में बस पूरा रिएक्शन लिखा होता है, समझ में कुछ आता नहीं। अच्छा, इस रिएक्शन में और क्या समझने की बात है, यहाँ पे बोलेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। ऑक्सीजन बाबू H2O टूटने के बाद जो ऑक्सीजन निकलना वही ऑक्सीजन निकलता है, यानी H2O का विघटन होगा, यानी H2O टूटेगा, जल टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, वही ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, ना कि यहाँ का ऑक्सीजन। देखो यहाँ का ऑक्सीजन टूटा ही नहीं है, यहाँ H2O टूटा, ये हाइड्रोजन जाकर के मिला और ये बनाया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन टूटा नहीं, अलग नहीं, लेकिन यहाँ का ऑक्सीजन तो अलग हो गया। तब ये अकेला क्या करेगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। चलो बाहर निकल गया। अब इसको बैलेंस कर दोगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, बैलेंसिंग तो आपको पता होगा। चलो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और क्या जाना कि इसमें कौन कौन सी घटना होती है। ठीक, तो घटना क्या क्या मतलब कि क्या क्या होता है। पहला चीज़ कि ऑक्सीजन निकल रहा है H2O टूटने से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा है, ये हाइड्रोजन जाके चिपकेगा तो ही। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें मैं आपको लिख करके बताने वाला हूँ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो चलो बाबू स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, पहला चीज कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है वो समझो। क्या होता है, CO2 चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, C6H12O6 में। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है C6H12O6, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। पहला काम, पहला घटना यहाँ। दूसरा घटना क्या, ये जो क्लोरोफिल है CHLOROPHYLL क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में। अब खाना भी पत्ती में बनता है। अब पत्ती में बन रहा है खाना, तो खाना के लिए सनलाइट चाहिए। अब सनलाइट सूरज से मिलता है, तो ये रहा पत्ती,
अब पत्ती में है क्लोरोफिल, यहाँ सन है तो इस सन का जो सनलाइट है वो क्या है, सनलाइट में क्या होता है, ये प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को यहाँ का जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये जो प्रकाश ऊर्जा है यानी कि लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है, केमिकल एनर्जी में। किस में बदल जाता है, केमिकल एनर्जी में। यानी ये प्रकाश ऊर्जा जो है, प्रकाश ऊर्जा वो बदल जाता है किस में, रासायनिक ऊर्जा में। किस में बाबू, रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आया। प्रकाश ऊर्जा जो वो अवशोषित किया था वो किस में बदल जाता है, तो केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, चौथा नंबर, क्या H2O यानी जल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और वही हाइड्रोजन जाकर के CO2 से मिलता है और CO2 को क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन जो है अकेला रह जाता है। ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इतना बात आपको याद रखनी है, समझनी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी सारी बातें इस लेक्चर में मैंने करी, आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ढंग से समझाया, हर एक चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे पढ़ रहे हो और इस लेक्चर को किस तरह से देख रहे हो। तो 2-3 बार अगर इस लेक्चर को देखोगे या एक बार ही देखोगे और उसको नोट करके आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो इससे रिलेटेड एक भी डाउट नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च करना है, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सर्च करना है, उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है। डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन जो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड होगा, चाहे वो कंपटीशन का हो, 10th लेवल का हो, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, पढ़ाई करते हैं। चलिए, जय हिंद।